वस्तु है ये सत्कार आदर की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए मोती नरेश, आइए महाराज, आइए मोती नरेश। हाँ लगता है हमारी बारी आ गई। हाँ चलो बंदी जन चलो। मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल। मेरे लिए है धनुष तोड़ना बाएं हाथ का खेल, मेरे लिए है धनुष तोड़ना बाएं हाथ का खेल। मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल। बचपन में तोड़े हैं मैंने लाखों गिल्ली डंडे, बचपन में तोड़े हैं मैंने लाखों गिल्ली डंडे। एक सांस में खा जाता हूँ 16 मन रसगुल्ले, एक सांस में खा जाता हूँ 16 मन रसगुल्ले। अगर कहीं मिल जाएगी, अगर कहीं मिल जाएगी तो करता पेलम पेल, अरे करता पेलम पेल। मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल। मच्छर की दो टांग उखेड़ूं तोड़ूं कच्चा सूत, मच्छर की दो टांग उखेड़ूं कच्चा सूत। तो मुक्कों में तोड़ बसाता ऐसा हूँ रजपूत, तो मुक्कों में तोड़ बतासा ऐसा हूँ रजपूत। बड़े बड़े चूहों की मैंने, बड़े बड़े चूहों की मैंने डाली नाक नकेल, अरे डाली नाक नकेल। मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल। मेरे लिए है धन तोड़ना, मेरे लिए है धन तोड़ना बाएं हाथ का खेल। मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल, मैं हूँ धरती ढकेल। अरे भाई बंदी जन जरा निरीक्षण तो कर लेंगे उसके बाद में। हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ कर लीजिए। अरे एक बात बताओ यार बंदी जन, हाँ हाँ पूछिए महाराज। भाई कुछ इसमें जादू टोना तो नहीं है? हाँ नहीं महाराज। अरे तुम्हें तो जरूर पता होगा कहाँ से टूट सकता है ये। आप स्वयं देख लीजिए महाराज, मुझे क्या क्या। नहीं नहीं भाई,
बता दो भाई। नहीं महाराज, मुझे क्या? अरे जो धन धान्य यहाँ से मिलेगा ना हमें, उसमें आधा आधा कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? नहीं नहीं मान जाओ भाई, मान जाओ। नहीं महाराज, ये संभव नहीं है महाराज, ऐसा संभव नहीं है। देखो एक बात सुनो, जब इतने राजा यहाँ पे आए हुए हैं, किससे नहीं टूटा, हाँ तो है तो भाई मुश्किल काम। हाँ बॉस, मुश्किल तो है महाराज। अच्छा, इस बात का तुम्हें तो जरूर पता होगा, तुम बता नहीं रहे हो मुझे क्या महाराज? क्या महाराज? कि ये धनुष कहाँ से टूटेगा, बता दो भाई। नहीं मैंने कहा ना महाराज, मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, मुझे ज्ञात नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए महाराज। ना ना बता दो भैया, बता दो। नहीं महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। चलिए आप धनुष के निकट चलिए, आप स्वयं देख लीजिए महाराज। अच्छा भैया, हाँ हाँ हाँ, बात सुनो। हाँ हाँ सुनाइए। बता दो ये धनुष कहाँ से टूटेगा। महाराज आप स्वयं देख लीजिए, मुझे ज्ञात नहीं है। अरे बार बार मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, बता दो भाई। महाराज जब मुझे ज्ञात नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूं महाराज, ये कहाँ से टूटेगा? चलो छोड़ो, फिर नहीं बताते तो हम हाँ बल आजमाते हैं इस पे। अरे चलो भाई, एक काम करते हैं। हाँ बोलो बोलो भैया, क्या? सब मिलकर ही जो राजमा लें, और धनुष टूटने के बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। क्या क्या भैया, क्या देखा जाएगा? चलो मैं पहले अपने आप बल आजमाता हूँ। हाँ आप महाराज, आप स्वयं अपना बल लगाइए महाराज, छोड़िए इन सबको, आप स्वयं लगाइए महाराज। हाँ, आप तोड़ सकते हैं महाराज, आपकी कदकाठी से लग रहा है कि आप ही इस धनुष को तोड़ सकते हैं। हाँ वाह, इधर से देखता हूँ। अच्छी तरीके से निरीक्षण कर लीजिएगा महाराज। हाँ हाँ, देखता हूँ जरा। सब ठीक तो है ना महाराज? कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ इधर से, इधर नहीं 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 नहीं, उधर उस दिशा में कुछ लग रहा है कि वहां से कुछ। हाँ 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 हाँ, इधर भाई भंडी जान, इधर से अगर हम बल लगाएं तो यहाँ से, अरे इतना तो बता दीजिए कि अगर हम बल किधर से लगाएं? किधर से भी लगा लीजिए महाराज। चलिए यहीं से लगा, यहीं से लगा। उठिए महाराज, उठिए। अरे भाई उठाओ तो। अरे भाइयों जरा, महाराज बहुत भारी है, इनको उठाने में हमारी मदद कीजिए महाराज। हाँ संभाल के उठाइए। देखने में तो बड़े बलशाली महाराज प्रतीत होते थे। देखो भाई, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था, अगर सब मिलकर के जोर इसमें बल लगा लेते तो अब तक तो ये धनुष टूट गया होता। हाँ बात तो सही कह रहे हो भैया। चलो अब सब लोग मिलकर के बल लगाते हैं, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। एक क्षण भैया, एक क्षण। ये तो बताइए जरा, धनुष जब हम तोड़ देंगे तो सीता के साथ विवाह कौन करेगा? अरे ये बात बाद में देखेंगे। अरे नहीं अभी बता दीजिए, बर्बाद में है, फिर आप कहेंगे कि नहीं है। नहीं नहीं, पहले धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद में फिर बताएंगे। चलो आप अगर कह रहे हैं तो फिर बाद में हम इस बात का निर्णय कर लेंगे। हाँ आइए, चलो 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 भाई, जरा हाँ जरा सब एक साथ हो जाओ। हाँ चलो हाँ आजा भाई भाई। हाँ ये
हाँ सब एक साथ बल लगाना है भैया, सबको एक साथ बल लगाना। हाँ हाँ ठीक है, चल हाँ सब हो गए भैया। हाँ भाई, हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। जो लगाइए, जो लगाइए। हाँ हाँ अरे भैया जोर लगाना जरा, जोर से जोर लगाइए भैया। हाँ हाँ धनुष बहुत भारी है। अरे भाई ये तो हड्डी टूट गई, क्या हो गया भाई? आइए महाराज, ये हमारे कमर वाला सुझाव था भाई। आइए महाराज आइए। अरे महाराज को उठाइए। अरे उठाओ भाई, बहुत भारी है। अरे जोर लगाओ। आओ भैया, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। श्रीहत भय हार ये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। लज्जा करो, लज्जा करो, हे छाती उभार कर चलने वाले कायरों, लज्जा करो। हे वीरता के नाम को कलंकित करने वालों, लज्जा करो। आज मुझे भली प्रकार ज्ञात हो गया कि वीरता संसार से विदा हो गई है। यदि मैं पहले से ही जानता तो स्वयंवर का प्रण कदापि ना करता। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़ी ही सरलता से उठा लेती थी, इन वीरों को उसे हिलाना भी भारी है। जाओ हे अभिमानियों, जाओ अपने अपने घर जाओ। प्रकट अब हो चुकी है वीरता इस वीर मंडल की, ना इसमें नाम गोजल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने वचन वो हो गया पूरा। चलो बस अपने घर जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश।
दिल भई भोई रद पद फरकत नैन सोई कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुमान नाई राम पद कमल सिरू बोले गिरा प्रमाण। राजन होकर इस तरह ज्ञान पान बलवान एक जरासी बात पर हम वीरों का अपमान जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को बर्छी है बाण सरीके हैं एक एक छेद है छाती में एक एक तुम्हारी वाणी पर सबको अपमानित कर डाला है केवल इनकी नादानी पर जो वीर पुत्र क्षत्रिय हैं अपमान नहीं सह सकते हैं अपमानित हो कुलमान तो फिर चुपचाप कहाँ रह सकते हैं बुलवाकर राजसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया अपने मेहमानों का तुमने क्या ही अच्छा सम्मान किया राजा जनक जहाँ रघुवंश के दो दो धनुधारी उपस्थित हो वहाँ ऐसे कटु वचन कहना कहाँ की बुद्धिमानी है धनुष वो दा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे उड़ा दूं पर्वतों तक को चुवाए तीर के आगे। लक्ष्मण शांत राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन ना निकालो जनक जी ने जो कुछ भी कहा है वो इन कायरों के लिए ही कहा है उनकी कामनाओं का फूल मुरझाने लगा है ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक है। भैया राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही है जो मुझसे सही नहीं गई है इसलिए अभिमान को त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं कांडु ब्रह्मांड उठाऊं कांचे घट मिटा रहूं खोरी सकल में मुंह लक्ष्मी तोड़ी कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं योजन सत्र मान ले ढाऊं। ठीक है भाई मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूँ किंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए राजा जनक हमारे बड़े हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। जैसी आज्ञा भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में देखो हे राम सभा के शांत वायु मंडल को देखो निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो उठो बेटा राम ये काम तुम ही करोगे तुम ही शोक राजा के मन का हरोगे उठेगा किसी से ना ये चाप बेटा तुम ही बस श्री जानकी को वरोगे बेटा राम अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और राजा जनक का संताप मिटाओ उठो राम भंजन भव पापा मेटौ ताप जनक परिताप सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा हरस विषाद न कछुर आवा ठाड़े भय उठी सहज सुभाए धवनी जुबा मृग लाज लजाए।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे शांत सरोज सब हर्षि लोचन वृंद सहजहि चले सकल जग स्वामी सहजहि चले सकल जग स्वामी मंगत मांजोवर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी चले राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी सहजहि चले सकल जग स्वामी मांग मुंजुबर कुंजर गामी चाप समीप राम जब चाप समीप राम जब आए नर नारी सुर सुगत मनाए चाप समीप राम जब आए नर नारी सुर सुगत मनाए सब कर संग से आरुआ ज्ञानु सब कर संग से आरुआ ज्ञानु मंदमयी पन कर अभिमानु गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना अति लागब उठाओ धन लीना दम के उदामिन जिम जब लयो पुनि न बधनु मंडल सब भयो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहु न लखा देख सब ठाणे तेजन राम माते धनु तोरा भरे मन धुन गोरी कटोरा वत्सव रामचंद्र की जय
शिव धनुष तोड़ा राम ने, स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे, दशरथ कुमार की। कोई वेद मंत्र पढ़ रहा था, मीठी तान से फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। सीता ने जय माल लिए हाथ उठाया, सीता ने जय माल लिए हाथ उठाया, बार बार यत्न किया पार न पाया, मर्यादा रखी राम ने विष्णु अवतारी। बात है ये तर्क की, जग के व्यवहार की। सीता के आगे झुक गए, मर्यादा जाए, भक्ति के आगे शक्ति नहीं पार पाएगी। सीता के आगे झुक गए तो मर्यादा जाएगी, भक्ति के आगे शक्ति नहीं पार पाएगी। यो राम खड़े थे अडग, न तनिक शीश झुकाया, घबरा गए सब देव को राम मचाया, को राम मचाया, को राम मच गया सभी दस दिशाओं में। ब्रह्मांड नीति जाएगी इस हाव भाव में। घबरा गए सिया, हे प्रभु लाज बचाओ। जैसे भी बने बात मेरी बात बनाओ। घबरा गई सीता, हे प्रभु लाज बचाओ। जैसे भी बने बात मेरी बात बनाओ। असहाय पास सीता ने किया लक्ष्मण को इशारा, बचाने को तू ही मेरा सहारा। असहाय पास सीता ने किया लक्ष्मण को इशारा, आज बचाने को तू ही मेरा सहारा। हे शेष के अवतार तू पृथ्वी को उठा दे, ये दासी अपने राम को जयमाल पहना दे। असहाय पास सीता ने किया लक्ष्मण को इशारा, अब लाज बचाने को तू ही मेरा सहारा। हे शेष के अवतार तू पृथ्वी को उठा दे, ये दासी अपने राम को माल पहना दे। सोचने लगे लखन, कर ये बात करेंगे, सिंहासन उठे, राम उठे, सब ही उठेंगे। सोचने लगे लखन, अगर ये बात करेंगे, सिंहासन उठे, राम उठे, सब ही उठेंगे। इतना ये सोच भाई के पैरों में गिर पड़े, राम उठाने को उन्हें जोर झुक पड़े। सीता ने अब सर पाके अपनी बात बना ली, झट से गले में राम के जयमाल पहना दी। विजय
मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। कांप उठे दिक्पाल एकदम, बढ़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए चंचल अचल, वृक्ष डोले, गूंज उठा जंगल, उधर का भी वही शोर वो फैला पहाड़ों तक कि मेघे हिल गई, आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ है। क्या कारण शंभु जाप का भंजन हुआ, जाकर देखता हूं। कौन है, कौन है? हे जनक कहो, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों सजाए हैं? देश देश के राजा यहाँ क्यों पधारे हैं? सेवक सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबों को निमंत्रण देकर बुलवाया था। अब आपकी कृपा से यह तो ठीक है, परंतु ये चाप किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान का किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ये ढिढाई इस कदर, अन्याय ऐसा पाप क्यों? सामने मेरा बड़ा ये खंडित शंभु चाप क्यों? सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा ये राज न छोड़ो अपने ही संसार में। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। मुनीरा, इतना क्रोध ना कीजिए।
शंभू चाप तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? कदापि नहीं। मान का बैरी है वो, पुत्र है वो अभिमान का। जिसने तोड़ा है शिव धनुष, शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनीरा, आखिर आप इतना क्रोध किसे दिखा रहे हैं? भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। हजारों तोड़ डाली धुनकियां, ऐसी लड़प्पन ने कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूर्बाला, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र चाप का ये अपमान। मुनीरा, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही जैसे हैं और ये पुराना धनुष तो रघुनाथ जी के छूते ही टूट गया। फिर आप बिना कारण क्यों क्रोध करते हैं? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी अति निर्भोई हूँ। मेरे इस लोहे कुड़ाने ने लहू की नदी बहा दी है। ये आर्य भूमि कई बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। महायमराज का फंदा मेरे फरसे की तारा है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु को पछाड़ा है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं। परंतु महाराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, उसकी कोई बूंद नहीं जो धूप देखते ही ढल जाए। खुलाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं। बड़े योद्धा, बड़े बलवान और बलकार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वो ही फरसे से जिसे मरने का डर होगा। अरे नादान बालक, मैं तुझे बालक जानकर ही बचा जाता हूँ। तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, नहीं तो। क्यों नहीं, आप निसंदेह ही ऐसे हैं। परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा है, नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्रों में गौ ब्राह्मण को मारना महापाप है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। पहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माता के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। बस बस, अब बहुत बातें बना चुका। अब मुझसे ये व्यंग बाण और नहीं सहे जाते हैं। मैंने बार बार अपने क्रोध को रोक लिया है, परंतु अब ये मेरे क्रोध की अग्नि से नहीं बच पाएगा। शांत, महात्मा शांत। बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। यह तो बहाव है गंगा का, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये बातें। वीरों का वेश देखकर इसने की इतनी बातें भी। जो जवाब देना चाहे उसका अपराधी तो मैं ही हूँ। अच्छा, बेकार निर्दोही सच्चा अपराधी तो मैं ही। अच्छा, अपराधी तू ही है तो सुन मेरी ललकार। अपराधी के वास्ते कुठार की राह। कौन कहता है अपराधी श्री राम है? अपराधी तो तुम हो श्रीमन, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। बाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ओ मूर्ख बालक, फिर करता बकवास। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा
स्वाद जो प्रतुर से उड़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरुकल के कारण ही यही हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इसी खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनीराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी में उन हाथों का जिसने माँ का सर काटा है। कठोर वाला, इतना निडर, इतना पगार, जो तुझे संसार में जीना दुखारी हो गया। मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पड़ा है इनकी बुद्धि पर निपट अज्ञान का पर्दा। भुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पर चलते हो? जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हो। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। विश्वामित्र जी, किसी से लड़ना साधु का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, ये बालक हठधर्मी, निडर और घमंडी भी है। इसके साथ दया का व्यवहार करना विषैले सांप के साथ व्यवहार करने के समान है। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे छोड़ देता हूँ। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले भाले मुनि हैं। देखो विश्वामित्र जी, ये फिर बोला, फिर अमृत में विष खोला। अरे मूर्ख, अंगूठा दिखाकर मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का। देखो इसकी मुस्कुराहट, करती विदीर्ण ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन मेरे तन मन में आग लगाती है। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको भी ले जा सकते हो। हाँ, दुख अगर टूट जाने का हो तो कारीगर बुलवा कर सुलवा लो तुम। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो व्याख्याएं अनेक सुना डालो तुम। अरे मूर्ख बाला, आज से अब तू चीता न बच पाएगा। मैंने बहुत सहन किया है। ले चल, अब तू यम के द्वार चल। शांति कीजिए, इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए राह पर लाओ स्वामी। बस बस, सुन लिया। ये जो कुछ कह रहा है सब तेरे ही संकेत पे कह रहा है। तुझे भी धनुष तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से जो को मेरी सेक रहा। वाद युद्ध तो हो चुका, अब बाल युद्ध हो राम। रण ही अब निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही हाथ जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं जग में, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जग को मत बहका, त्याग दे राम का नाम अभी। मैं कह चुका हूँ कि हमें बालक समझकर ही क्षमा कर दीजिए। भृगुराज, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है
आनंद सदा। प्रभु व्यर्थ क्रोध नहीं अच्छा, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है सा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाई, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कोमल चरण से आपके होते हम भयभीत सदा। इसमें ही यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जी सदा। तो क्या दुष्टों का संहार करने वाले नारायण का अवतार हो चुका है? यदि ये राम विष्णु का अवतार है तो मैं अभी इस लक्ष्मीपति के धनुष पर पतंगा चढ़ाकर अपने मन का संशय दूर करता हूं। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो इस धनुष पर पतंगा चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दशरथ कुमार, तुमने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। मेरे मन का समस्त अहंकार दूर हो गया। निसंदेह रामावतार हो चुका है। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करना। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 जय। मैं राजकुमार शर्मा, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। फल पा
बाबुल का घर छोड़ चली रे जनक दुलारी गन सब सुना गन सब सुना। बेटी सीते, अब तुम अपने घर जा रही हो, हमारे इस महल को छोड़ करके बेटी। आज से तुम हमारे लिए पराई हो गई बेटी। घर छोड़ चली रे जनक दुलारी गंगा गन सब सुना गंगा गन सब मैं तो बाबुल तोरे मेलों की चिड़िया, मैं तो बाबुल तोरे मेलों की चिड़िया, चेक सुने हर गन सब सुना गन सब सुना। बेटी, मेरी बात एक याद रखना। तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का ना लगे। मैं तो बाबुल तोरे अंगना की बचिया, मैं तो बाबुल तोरे अंगना की बचिया,
बेटे, तुम मेरे घर से विदा होकर जा रही हो बेटे, लेकिन सदैव ध्यान रखना मेरी बच्ची, आज से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर ही हैं। सदैव अपने पति की सेवा में अपने तन मन को न्यौछावर कर देना बेटे। बेटा राम, आज से मैं अपनी बच्ची को तुम्हें सौंपा हूं बेटा। सदैव इसका ध्यान रखना, यदि इससे कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना बेटा, उसे क्षमा कर देना। बचपन से मोहे प्यार तू दीनी, बचपन से मोहे प्यार तू दीनी, अब क्यों मैं राजकुमार शर्मा, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से
आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। फल पावे